friends, this is Chaya. I like to share a recipe of fish kebabs. These are um, cooked in half an hour or so. It takes maximum half an hour. The best part about this recipe is it's very dear to me because this is my mom used to make this, and it's a childhood recipe that has been cooked in my house. And I thought of sharing this with my YouTube friends. I make it at home on a regular basis. My children and my family loves it. So let's go through the ingredients. This is raw fish. ये आपको मिल जाती है मार्केट में. इसको मैंने सिर्फ रव को आप क्लीन करवा के आप इसको बॉईल कर लीजिए कुकर में. 1 या 2 सीटी देंगे तो उसके बाद आपको तो हार्ड वर्क गोज़ इनटू दिस वेयर यू हैव टू डीसीड द एंटायर फिश. तो आप देखिए ये जबकि रव फिश में कांटा बहुत होता है तो इसको मैंने सारा डीसीड कर लिया है बिकॉज आप कबाब जब खाएंगे आपके मुंह में कांटा नहीं आना चाहिए. सो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल दैट यू डीसीड द एंटायर फिश. सो दिस इज़ द फिश. Second item that you need is finely chopped dhania, some green chilies. We do have an option initially. बहुत साल पहले when we were kids, we never had this option of ginger garlic paste. So घरों में खुद ही प्याज और ये अदरक और लहसुन कटा जाता था. तो बारीक कटा हुआ very nicely chopped you should have it because they say when you eat fish आपके मुंह में वो अदरक का ग्रैनुल्स आने चाहिए. This is जीरा. This is salt. This is I prefer Kashmiri mirch because I'm adding a lot of green chili, so I just want Kashmiri mirch for the color. This is सूखा धनिया भुना हुआ again, and this is again some garam masala. Alright, so we'll start. As you can see, ये fish मैंने इसमें आपको one more thing I missed out on is egg. You would need egg also. So let's start adding. So I'll add salt. Salt आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए. आपको एक आइडिया लग जाता है आपकी रेसिपी में कितना सॉल्ट जाएगा. वेरी वेरी लेस अंदाज़न से आप देख ही रहे हो मैं कितना कम डाल रही हूँ. ओके, नाउ दिस इज़ गरम मसाला. आई एम एडिंग गरम मसाला टू इट. आई वुड ऐड देगी मिर्च just to get it little the Kashmiri mirch, I'm sorry. And then this is your भुना हुआ धनिया पिसा हुआ. This is all घर में done. Now please add lot of dhania. You have to make sure that it is nicely garnished. And chilies, all the chilies go into this. Adrak and see as I'm adding this. आप धनिया में बिल्कुल कंजूसी मत करें because the more dhania, the nicer the look of the kebab comes out to be well. Okay, now that these are 2 eggs, I'm going to add only 1 egg as of right now. And one more item I want to add in this is मैंने क्योंकि लहसुन चॉप नहीं किया तो मैं थोड़ा सा पेस्ट भी जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर रही हूँ. एंड नाउ कम्स द मिक्सिंग पार्ट. ठीक है जी, आप इसको मिक्स कीजिए अच्छे से. डू इट नाइसली. वाइल यू आर मिक्सिंग दिस, इन फैक्ट व्हाट यू कैन डू इज़ आप ये देखिए मैंने सरसों का तेल लिया है. फ़िश हमेशा सरसों के तेल में बनती है और अच्छी बनती है. आप उसको गर्म होने के लिए हीट होने के लिए रख दीजिए. वाइल यू डू दिस, switch off the fan in my kitchen and I'll start mixing it. Okay, so this is how you mix it. You can't use spoon. You need to have the mixing part done as अपने हाथ से ही कीजिए इसको बिकॉज आपको अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट्स जो इसमें गए हैं. इनफैक्ट आप मिक्स कर रहे होंगे तो आपको दिखेगा कि 1 या 2 कांटा रह भी जाएगा तो उसको निकाल दीजिए. While making kebabs and you're molding it into a shape also, you will might just come across, or if you see came across one, तो इसको निकाल दीजिए बिकॉज इसमें इस फ़िश के अंदर ये जितनी ये टेस्टी होती है उतनी ही ज़्यादा इसमें कांटे भी होते हैं. ये फ़िश आपको ग्रेवी में भी बन जाती है बहुत अच्छी, और कबाब के लिए तो खैर ये इसीलिए अच्छी होती है बिकॉज जैसे फ़िश टिक्का नॉर्मली लोग बनाते हैं जिसमें आप डिफरेंट सिंघाड़ा फ़िश आप दूसरी फ़िशेस यूज़ कर सकते हैं, बट इसमें स्पेसिफिकली कबाब में आई वुड सजेस्ट प्लीज़ यूज़ दिस. ऑलराइट, नाउ कम्स दी मोल्डिंग पार्ट. तो अब मैं इसके छोटे छोटे
बहुत ही आप छोटे कॉकटेल कबाब्स बनाइए इसके साथ। इफ़ यू हैव सम गेस्ट कमिंग एट योर प्लेस सरप्राइजिंगली, तो अगर आपके पास फ़िश अवेलेबल है या आप पास में से मंगा सकते हैं, तो दीज आर यू नो इट्स गेट कुक्ड वेरी फास्ट। सो लेट मी पुट माई कैमरा लाइक दिस सो यू ऑल कैन सी। ये देखिए, इसको आप इस तरह से शेप दीजिए। यू हैव टू बी, मुझे ऐसा लगता है कि खाने में आप कुछ भी बनाइए, अगर आप थोड़ा पेशेंटली बनाएंगे, प्यार से बनाएंगे खाना, तो एक सिंपल रेसिपी भी बहुत अच्छी बन जाती है। इज़ नथिंग रॉकेट साइंस। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स, एज ऑल ऑफ यू कैन सी। ये आपको शेप्स बनाने हैं। और ये जो फ़िश मैंने क्वांटिटी ली है मैं आपको बता देती हूँ। मैंने 1.5 किलो फ़िश ली है। 1.5 किलो में आपको कांटे वांटे भी निकल जाते हैं, तो वो सब आप सबसे पहले आप ये करिएगा। एक फ़िश कबाब को आई वुड ऑलवेज सजेस्ट आप इसको फ्राई करके देखिए, बिकॉज कई दफ़ा क्या होता है कि सॉल्ट में सॉल्ट या गरम मसाला, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन माई केस आई हैव सीन आई ऐड मोर गरम मसाला टू इट, बिकॉज गरम मसाले से एक तो खुशबू अच्छी आती है और एक फ्लेवर आपको अच्छा मिलता है। सो नाइसली जस्ट मोल्ड दीज स्मॉल लिटिल कॉकटेल कबाब्स इन दिस मैनर। और इफ़ यू लाइक, आप शेप कैसी भी बना सकते हैं इसकी, आप यू कैन मेक इट इन अ फॉर्म ऑफ एज यू लाइक। बिकॉज वाई आई एम मेकिंग दीज इज़ बिकॉज फ़िश को क्या होता है, जब आप घी में डालेंगे, तेल में डालते हैं, तो उसको थोड़ा प्रेस करना पड़ता है, इसमें पानी छूटता है। वो आपको डीप फ्राई के टाइम मैं आपको दिखाती हूँ। ऑलराइट, सो दीज आर सम ऑफ दी few kebabs that I've made. I would like to first give it a try. तेल गरम हो गया है as you can see, और अब मैं ये इसमें डाल रही हूँ। इनिशियली आप थोड़ा गैस, जब आपका तेल गरम हो जाए, जब कबाब डालें तो उसको गैस को स्लो कर दीजिए। लेट इट गेट कुक नाइसली। ऑल्दो इट्स अ बॉइल्ड फिश, कच्ची नहीं है, बट इवन देन यू वुड प्रेफर टू इंश्योर कि वो अंदर से भी, बाहर से क्रस्ट पूरा क्रिस्प हो जाता है। इसमें आप एक चीज़ देखिए, इसमें आपने कुछ भी ब्रेड नहीं डाली है, कोई